हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल अल्फा क्लासेस में। त्रिभुज के 2 या 3 लेक्चर हो चुके हैं। पिछली क्लासेस में हम थेल्स थ्योरम का विलोम और उन दोनों थ्योरम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए थे। आज हम हैं ट्रायंगल के एक अगले स्टेज पर। अभी तक हम थेल्स के विलोम के प्रमेय के विलोम में ये पढ़ रहे थे। किसी एक ही ट्रायंगल में जब एक तीसरी भुजा अदर लाइन ड्रॉ की जाती है और यदि वो लाइन पैरेलल है तो अदर दो लाइंस जो हैं वो समानुपाती होंगी। अगर समानुपाती है तो खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। टोटल ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट था वो एक ट्रायंगल पर डिपेंडेंट था। अब जो है कॉन्सेप्ट ये है कि दो त्रिभुज समरूप कैसे होंगे, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो दो त्रिभुजों के समरूप होने के क्राइटेरियाज पर बात करेंगे। कुछ थ्योरम्स हैं, एक एक करके डिराइव कराएंगे। जब ये डिराइव हो जाएंगे फिर लाएंगे इन थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस का एक अगला लेक्चर। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि कोई दो ट्रायंगल किन किन क्राइटेरियाज में सिमिलर हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं। हैव अ लुक। एक ट्रायंगल ए बी सी है। अगला एक ट्रायंगल डी ई एफ है। अब ये दो ट्रायंगल सिमिलर कब हो सकते हैं? पहला केस ये है कि यदि इनके संगत कोण बराबर हो जाएं। संगत कोण बराबर हो जाएं तो संगत कोण बराबर होने का मतलब है कि कोण ए कोण डी के इक्वल हो जाए, कोण बी कोण ई के इक्वल हो जाए, सी एफ के इक्वल हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल इसके या ये ट्रायंगल इसके समरूप होगा। तो यहां लिख सकते हैं इफ एंगल ए इज इक्वल टू डी एंड बी इज इक्वल टू ई एंड सी इज इक्वल टू एफ। तो इस क्राइटेरिया को अगर फॉलो करते हैं ये ट्रायंगल्स तो ये दो गिवन ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अगला जो क्राइटेरिया है वो ये है कि या तो तीनों कोण बराबर हो जाएं। और कैसे कोण? संगत कोण। अच्छा, अगली क्राइटेरिया ये है कि कोई कोई या तीनों भुजाएं आनुपातिक हो जाए। कोई नहीं जबकि तीनों होना जरूरी है। तो तीनों संगत भुजाएं आनुपातिक होनी चाहिए। तो संगत भुजाएं कौन सी? तो इस ट्रायंगल के सामने से देखने पर लेफ्ट वाली भुजा है ए बी और इस ट्रायंगल के सामने से ही देखने पर लेफ्ट वाली भुजा है डी ई, यानी कि ए बी और डी ई का अनुपात। उसी तरह ए सी और डी एफ का अनुपात और उसी तरह बी सी और ई एफ का अनुपात। अगर ये अनुपात बराबर हो जाएं तो ये कहा जाता है कि भुजाएं आनुपातिक हैं। और अगर इस तरह से त्रिभुजों की भुजाएं आनुपातिक हो जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि ये दो दी गई त्रिभुज समरूप होंगे। तो अगला जो केस है वो ये है कि इफ ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ये क्राइटेरिया भी अगर फॉलो हो जाए तो भी गिवन ट्रायंगल्स सिमिलर कहे जाते हैं। लास्ट क्राइटेरिया, एक और क्राइटेरिया है जिसके जरिए भी हम कह सकते हैं कि दो दिए गए त्रिभुज सिमिलर हैं। वो क्या है कि कोई एक कोण, संगत कोण, कोई एक कोण बराबर हो। इफ ए इज इक्वल टू डी, सपोज ए और डी इक्वल हैं। इसके साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि दिए गए दो त्रिभुजों में कोई एक कोण बराबर हो रहा हो और यह कोण जिन भुजाओं के बीच बन रहे हैं, जैसे कि इस त्रिभुज का कोण ए भुजा ए बी और ए सी के द्वारा बना है, इस त्रिभुज का कोण डी भुजा डी ई और डी एफ के द्वारा बना है। तो कोण ए को बनाने वाली भुजाएं और डी को बनाने वाली भुजाएं भी अगर अनुपातिक हो जाएं इस कोण के बराबर होने के साथ साथ तो भी ये दो त्रिभुज सिमिलर हो जाया करते हैं। अर्थात यदि एक कोण बराबर है और इसी के साथ साथ ए बी अपॉन डी ई
इज इक्वल टू AC/DF, तो भी हम कह सकते हैं कि ये गिवन ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। कोई एक क्राइटेरिया अगर लागू हो जाए तो दिए गए त्रिभुज समरूप होते हैं। तो जब तीनों कोण बराबर हों तो उसे ट्रिपल ए कसौटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिपल ए। अगर तीनों संगत भुजाएं आनुपातिक हैं और उससे समरूप हो रहे हैं तो उसे कहते हैं ट्रिपल एस कसौटी। एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, ये कोण कोण कोण, भुजा भुजा भुजा। नेक्स्ट ये है कोण, ये है भुजा, ये है भुजा, तो साइड एंगल साइड, SAS। याद रखने के लिए हम सास भी कहते हैं, जिससे कि फनी वर्ड बनता है, हमको याद रहता है। तो ये 3 क्राइटेरिया हैं। इसके बारे में थोड़ा और बताएंगे क्या कि हम जानते हैं कि किसी एक साधारण त्रिभुज या किसी प्रकार का कोई भी त्रिभुज, उसके तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो अगर कोई 2 ट्राइंगल हैं, उनके 2 कोण ही बराबर मिल रहे हैं तो तीसरा कोण स्वतः बराबर हो जाता है। किस बेस पे कह सकते हैं? त्रिभुजों के कोणों के योग के नियम के आधार पर। त्रिभुज के 2 कोण अगर बराबर मिल गए तो तीसरे कोण स्वतः ही बराबर हो जाते हैं। ये कैसे होता है? त्रिभुजों के कोणों के योग के नियम से। तो इस क्राइटेरिया में अगर कोई 2 कोण भी बराबर मिल जाएं, जैसे कि AD और BE बराबर मिल जाए, या BE और CF बराबर मिल जाए, या AD और CF मिल जाए, कोई 2 भी मिल जाए, तो भी इस क्राइटेरिया से हम कह दिया करते हैं कि त्रिभुज समरूप हैं। तो ये तो थे कॉन्सेप्ट सिमिलैरिटी के कि कोई 2 त्रिभुज किस तरह से समरूप हो सकते हैं। अब एक एक क्राइटेरिया को एक एक लेक्चर में कवर कराएंगे, जिससे कि बहुत ही ईजी वे में आपका तैयार हो जाए। तो अब नंबर है आपके कॉपी पेन उठाने का। तो अब चलेंगे उस क्राइटेरिया को प्रूव करेंगे। तो जो पहला क्राइटेरिया है जिसे प्रूव कराने वाले हैं, आप समझ गए होंगे वो कौन है? ट्रिपल ए कसौटी। ट्रिपल ए कसौटी। और इसी के साथ आ गए पहले क्राइटेरिया के डेरिवेशन पर, जो कि है ट्रिपल ए क्राइटेरिया, समरूपता की ट्रिपल ए कसौटी। सबसे पहले थ्योरम को जानेंगे। तो थ्योरम क्या है? किन्हीं 2 त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर कर दिया जाए। यदि किन्हीं 2 ट्राइंगल्स के तीनों संगत कोण बराबर कर दिया जाए तो उन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं। और अगर तीनों कोण बराबर हैं तो समरूप तो होना ही है, साथ में भुजाएं आनुपातिक होती हैं। तो गिवन क्या है कि यदि किन्हीं 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं तो इनकी संगत भुजाएं क्या करनी है? आनुपातिक। तो शुरू करते हैं इसे सॉल्यूशन। बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ आपको देखने की आवश्यकता है। बस एक बार भी आप अच्छे से देख लिए तो गारंटी है कि आप इसको प्रिपेयर कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक हेडिंग बनाएंगे जिसको हम लिखते हैं गिवन दैट। ज्ञात है कि, दिया है, ऐसा आप लिखते हैं। गिवन दैट त्रिभुज, 2 ट्राइंगल हमको मिले हैं, एक रख लिया ABC, एक रख लिया DEF। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में क्या गिवन है? 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों। तो इस त्रिभुज का कोण A, अगले का कोण D बराबर होगा। कोण A बराबर कोण D, कॉमा, इसका B उसका E बराबर होगा, B बराबर E, तथा इसका C उसका F बराबर होगा। कोण C बराबर कोण F। प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध यही करना है कि उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं। संगत भुजाएं, इस त्रिभुज की भुजा AB, उस त्रिभुज की भुजा DE इज इक्वल टू इसकी भुजा AC और उसकी भुजा DF, इस त्रिभुज की भुजा BC अपॉन उस त्रिभुज की भुजा EF। ये हमें प्रूव करना है। तो 2 त्रिभुज तो लिए गए, लेकिन जितना मिला है उससे प्रूव करना पॉसिबल नहीं हो पाया। इसलिए रचना किया गया, क्या किया गया कि त्रिभुज ABC में भुजा DE के बराबर AP काटा गया
और भुजा डी एफ के बराबर ए क्यू काटा गया। मतलब जितनी लेंथ यहाँ से डी ई की है, ए पी के जगह बराबर काट करके पी एक नाम रख दिया और इधर से ए क्यू नाम रख दिया और पी और क्यू को मिलाया। तो लिख देंगे क्या रचना किया, डी ई बराबर ए पी व डी एफ बराबर ए क्यू खींचिए। ये काम किए रचना में। अब आ जाएंगे मुद्दे पर। मुद्दा क्या है, प्रूफ में उपपत्ति प्रूव करना है। तो गिवन क्या है, पहले तो वो लिख लें। गिवन बस इतना ही है कि इन दो त्रिभुजों के कोण बराबर हैं, तो लिख लेंगे। चूंकि कोण ए बराबर कोण डी, कामा कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। अब आ जाएंगे त्रिभुज ए पी क्यू और त्रिभुज डी ई एफ में। त्रिभुज ए पी क्यू और त्रिभुज डी ई एफ में कैसे भी पॉसिबल हो इनको सर्वांगसम करने का प्रयास करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करने का प्रयास करेंगे। तो ए पी क्यू और डी ई एफ में अभी आप रचना करके क्या देखे हो कि ए पी जो है वो डी ई के इक्वल है, बिल्कुल अभी अभी आप कंस्ट्रक्शन में लिखे हो। इसी तरह ए क्यू जो है वो डी एफ के इक्वल है और ए जो है वो डी के इक्वल है, ये गिवन है। तो जो ये दो चीजें हैं रचना से लिख लोगे, कंस्ट्रक्शन से, और जो ये लिखे हो ये दिया है गिवन दैट, तो ये गिवन लिख दोगे। तो दो भुजाएं बराबर एक कोण बराबर, इस आधार पे ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज ए पी क्यू सर्वांग सम हो जाएगा किसके, डी ई एफ के। और जैसे ही सर्वांग सम हो जाएगा तो इसकी अन्य तीन चीजें भी, अभी तो ये तीन चीजें बराबर हुई हैं, अब अगली तीन चीजें जो बच जाती हैं वो भी बराबर हो जाएंगी। जैसे कि इसका कोण P उसका कोण E हो जाएगा, तो कोण P बराबर कोण E और कोण Q बराबर कोण F। जिस प्रकार इसका P बराबर E के उसी प्रकार इसका Q बराबर F के। बट आप यहीं पे देखो कि जो E है वो B के बराबर है। नोटिस करें, जो P है वो E के बराबर है, जो E है वो B के बराबर है। कैसे कह सकते हैं, हाँ ज्ञात है। इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। और अभी अभी आप प्रूव किए हो सर्वांगसम से कि ये इसके बराबर है। तो ये बराबर इसके और ये बराबर इसके, तो ये बराबर इसके। तो लिखेंगे तो P बराबर E। ऐसे ही जब Q बराबर F के अभी अभी लाए हो और C बराबर F के है तो ऑटोमेटिकली Q किसके बराबर होगा, C के। Q बराबर C। अब त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में आप देख रहे हो कि P बराबर B, Q बराबर C। इस तरह से जो PQ है वो पैरेलल किसके हो जाएगा, BC के। कैसे हो जाएगा, जैसे कि ये दो लाइनें हैं, एक तिरछी रेखा ये काटती है, एक तिरछी रेखा ये काटती है। आप इस चित्र से सिमिलरिटी देखिएगा। ये वाला कोण इसके बराबर हो गया जब एक तिरछी रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे, तो इस तरह से ये कोण जो है संगत कोण बराबर होते हैं। इसी तरह इसका ये कोण इसके इस कोण के बराबर होगा, ये भी संगत कोण। तो अब अगर ये बराबर हो गए तो ये भुजाएं ऑटोमेटिक समांतर होंगी, और अगर ये समांतर हैं तो ये बराबर हो जाएंगी। मिला क्या है, बराबर, तो ये भुजाएं क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ऑटोमेटिकली पैरेलल होंगी। तो अब बात करें अगर हम इसमें त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू समांतर बी सी के, तो एक ही त्रिभुज में एक अन्य लाइन किसी एक भुजा के समांतर हो जाए तो थेल्स के प्रमेय को लागू करते हैं। तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय लागू करेंगे तो क्या होगा, ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो ये हो गया।
अब क्या करेंगे, इन दोनों को पलट देंगे। जब पलट देंगे तो हो जाएगा PB अपॉन AP इक्वल टू QC अपॉन AQ। पलटते ही दोनों तरफ एक जोड़ देंगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो आएगा PB अपॉन AP प्लस 1 इक्वल टू QC अपॉन AP प्लस 1। इसको अगर एलसीएम लेके लिखें तो एलसीएम तो हो गया AP। अब अगर PB और AP जोड़ेंगे तो AB बनेगा। क्या बनेगा? AB बराबर एलसीएम, सॉरी इधर AP नहीं होगा, अपॉन में AQ होगा बाय मिस्टेक। अब इसका एलसीएम AQ होगा, जब QC और AQ जोड़ेंगे तो AC बनेगा। क्या बनेगा? AC बनेगा। अब आप देखिए AP और AQ जो है, AP और AQ DE और DF के इक्वल आप खींचे थे, तो AB अपॉन AP की जगह लिख सकते हैं DE इक्वल टू AC अपॉन AQ की जगह लिख सकते हैं DF। इसे बना लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लिख देंगे इसी प्रकार, लिख देंगे इसी प्रकार। अभी हम क्या समीकरण बनाए हैं कि AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF। इसी तरह ये भी तो हो सकता है BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF और बना लेंगे समीकरण नंबर 2। जिस तरह से अभी हम APDE के बराबर AQDF के बराबर खींचे थे, तो ये लाइन इस तरह से खींचे थे, हो सकता है हम इस तरह से भी खींचते, हो सकता है हम इस तरह से भी खींचते। तो इसी तरह से दो समीकरण और बनेंगी, हम दोनों नहीं बना रहे हैं, केवल एक बनाकर इसी प्रकार में अगला लिख लेते हैं और ध्यान से देखते हैं। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखें तो दोनों के राइट साइड बराबर हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे, यानी कि ये तीनों पद हैं आपस में बराबर हो जाएंगे। तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, और ये बनेगा AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF। और इसी के साथ सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया, फर्स्ट क्राइटेरिया जो कि ट्रिपल A क्राइटेरिया है, को प्रूव कर पाए हैं। एक बार आप देखें, प्रैक्टिस करें, इसका फीडबैक लेते हुए अगले लेक्चर में मिलेंगे क्राइटेरिया नंबर 2 जो कि है ट्रिपल S क्राइटेरिया के बारे में डिराइव करवाएंगे। इसको बहुत अच्छे से तैयार करें। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले लेक्चर में। हैव अ लुक।